आप सभी धर्म प्रेमियों को राम राम। आज हम श्री रघुनाथ जी की कृपा से गीता जी का श्लोक बाय श्लोक इसका पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। अपने सनातन धर्म में जब कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी भगवान का स्मरण करते हैं। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। न विद्या येषां शरीर ने शरणम कृष्ण से गुणा परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिदृढाः शरणेन येम ते अपि परसृत गुणमाश्रिते सूदना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमल्लम। जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य श्री करुणारणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टम प्राप्य समारिये धाम समगाधरंको अप्पे विंद श्रियम यथा मुक्तिम अजामिलादि पतितः शैलो अपि पूज्यो भवत तम श्री माधव आश्रित इष्टम महम नित्यम शरणम भजे। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेस मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोकों को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिलादि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरणे भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीयते। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंसेव चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेदव्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। प्रथम अध्याय श्लोक प्रथम। धृतराष्ट्रवाद।
पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सूखी नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृतांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्रवाच। यहाँ से गीता का पाठ शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, समवेता इकट्ठे हुए, युयुत्सव युद्ध की इच्छा वाले, मामका मेरे, से और पांडवा पांडु के पुत्रों ने, किम कुर्वत क्या किया, ये पूछ रहे हैं। इसका भावार्थ है, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आज का पाठ यहीं पूर्ण करते हैं। संजय अगले श्लोक में इसका उत्तर देंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।